हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दिया कि हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी है तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई है। तो 2026 में जो भी हमारे छात्र हैं बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं, गवर्नमेंट सीट या कॉलेज के बारे में सोचते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय सभी को पता है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और बाकी सभी जो अपडेट है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हुई, 75 नंबर तक जो है कल आपको कराया गया था। ठीक है, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो आपका जो दिया गया है, आप जैसा सज्जन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपकी कोई अशुद्धि नहीं दी गई है। ठीक है, क्लियर है सभी को? देखिए, अन्य वाक्यों में अनावश्यक विशेषणों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि सर्वोत्कृष्ट के साथ आपका चिकित्सा संबंध ठीक नहीं है। ठीक है, पर व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य रचना में सुधार संभव है। ठीक है, सुधार संभव है यहाँ पे। बर्फ तो ठंडी होती है, क्या देगा, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ। तो देखिए, बर्फ तो ठंडी होती ही है। ठीक है, तो ठंडा आपका अनावश्यक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, उसे एक गोपनीय रहस्य, तो गोपनीय और रहस्य का अर्थ आपका समान होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत दिया गया है। तो आप जैसा सज्जन कौन होगा, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए 77 नंबर है, इसका उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चीफ की दावत किसकी कृति है? तो चीफ की दावत अगर देखा जाएगा तो आपका उत्तर दिया गया है भीष्म साहनी की। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है, जो मध्यवर्गीय परिवार की मानसिकता और अवसरवादिता पर व्यंग करती है। ठीक है, चलिए 78 है 78 नंबर। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया राइट आंसर है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए 78 है, माठा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, माथा ठनकना यानी कि संदेह होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है, माथा ठनकना का अर्थ होता है किसी अनहोनी का आभास होना या किसी बात पर संदेह होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। 80 नंबर, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो आपका अंतेवासी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका टाइम, वैदिक काल में जो छात्र गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या प्राप्त करते थे उन्हें अंतेवासी कहा जाता था। ठीक है, चलिए 81 है। 81 नंबर, जिसके पास कुछ ना हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको अकिंचन कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को? जिसके पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो या जो अत्यंत निधन हो उसको अकिंचन कहेंगे। चलिए 83 82 82 नंबर है। जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर सी, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो विशेष विषय जानता हो उसको विशेषज्ञ कहेंगे। ठीक है, और जो बहुत जानता हो उसको बहुतज्ञ कहेंगे। ठीक, क्लियर? जो विषय जो विशेष विषय जानता है उसको विशेषज्ञ कहेंगे, और जो बहुत कुछ जानता हो उसको बहुतज्ञ कहेंगे, और जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहेंगे। 83 जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको क्या कहेंगे? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको क्या कहेंगे?
तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको कहेंगे हमारा अगोचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जिसे इंद्रिय यानी कि सेंस से जाना न जा सके उसे आपका अगोचर या अति इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, चलिए। 84 क्वेश्चन जो बीत चुका हो, जो बीत चुका उसको क्या कहेंगे? तो जो बीत गया है उसको अतीत कहते हैं, पास्ट कहते हैं। ठीक है, अतीत, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है। 85 85 नंबर है। अंक का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए, अंक का प्रयोज्य शब्द का संख्या दिया गया, संख्या हो जाएगा। ठीक है, अंक एक आपका अनिर्घातिक शब्द है जिसके अर्थ आपके संख्या यानी कि नंबर, गोद, नाटक का अध्याय, चिन्ह। ठीक है, यहाँ सही विकल्प आपका संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। 86 86 ना, अभ्यस्त का प्रयोज्य क्या हो जाएगा? तो अभ्यस्त के प्रयोज्य की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा आदि, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अभ्यस्त का अर्थ होता है किसी कार्य का अभ्यास होना। ठीक है, जिसका सही प्रयोज्य आपका आदि यानी कि हैबिटेटो हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 87 87 ना, अरड़े का प्रयोज्य क्या है? तो अरड़े का प्रयोज्य अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे कानन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। अरड़े का प्रयोज्य आपका वन, जंगल, विपिन, कानन, कांतार। ठीक है, ये सभी जो अरड़े के प्रयोज्य शब्द हैं। 88 है, 88 नंबर है। असुर का समानार्थी शब्द है, तो असुर का समानार्थी शब्द होगा राक्षस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, असुर के प्रमुख प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएंगे? राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, रजनीचर। ठीक है, ये सभी आपके असुर के प्रयोज्य हैं। 88 है, 89 है, 89 नंबर। आनंद का प्रयोज्य क्या हो जाएगा? तो आनंद का प्रयोज्य आपका दिया गया है प्रमोद, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, आनंद के प्रयोज्य शब्द आपके हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, आमोद, प्रमोद। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है। स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा या तो कामना। ठीक है, स्पृहा जो दिया गया है इसका अर्थ होता है इच्छा या कामना। चलिए, आनंद का प्रयोज्य आपका प्रमोद हो गया। 90 नंबर, अंगीठी का तत्सम क्या हो जाएगा? अंगीठी, अंगीठी देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अंगीठी दिखती कैसी है पहले ये देख लीजिए। ठीक है, अंगीठी ऐसे दिखती है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अंगिष्ठा। तत्सम शब्द मैंने आपको बताया ना, हिंदी के ऐसे शब्द, मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के बाद जो है हिंदी में आए हुए हैं उसको जो है तद्भव कहते हैं। ठीक है, जो हिंदी में आए हुए हैं उसको तद्भव कहते हैं, और जो ज्यों के त्यों संस्कृत के शब्द हैं वो आपके तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, तो अंगीठी आपका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपका अंगिष्ठा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें अग्नि यानी कि आग का मूल शब्द निहित है। ठीक है, अंगूठी का तत्सम क्या हो जाएगा? देखिए, अंगूठी का तत्सम क्या हो जाएगा? तो अंगूठी भी हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो अंगुष्ठिका हो जाएगा। ठीक है, अंगुष्ठिका, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। चलिए, 92 नंबर है, उत्तर देंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का सही अर्थ क्या है बताइए? अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जिस प्रकार आधी भरी हुई गगरी अधिक छलकती है उसी प्रकार कम गुण या कम ज्ञान वाला व्यक्ति अपने ज्ञान का अधिक प्रदर्शन यानी कि दिखावा करता है। ठीक है, चलिए। 93 93 यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो यथार्थ का विपरीतार्थक आपका हो जाएगा कल्पित, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका आइडिया। यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक, रियलिटी, इसका उचित यानी कि विलोम आपका हो जाएगा इमेजिन। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, 94 नंबर है, निम्न में से कौन आपका सूर्य का प्रयोज्य है? तो सूर्य का प्रयोज्य अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सूर्य का प्रयोज्य हमें क्या देगा है? दिव्यांशु, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दिव्यांशु सूर्य का बोध कराता है। ठीक है, हिमांशु चंद्रमा का। ठीक है, सूर्य के समान समान प्रवाची आपके दिनकर, दिवाकर, भानु, रवि, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। 95 नंबर है, शुद्ध वाक्य को चुनना है, झूठा गवाही मत देना। झूठा गवाही मत देना, तो झूठा नहीं होगा, झूठी गवाही मत देना होगा। ठीक है, झूठी गवाही मत देना। हिंदी में गवाही शब्द आपका स्त्रीलिंग है, अतः इसके साथ विशेषण भी आपका स्त्रीलिंग झूठी प्रयुक्त होगा। ठीक है, चलिए, गवाही क्या है हमारा? स्त्रीलिंग का है, इसकी वजह से झूठी भी क्या है हमारा? स्त्रीलिंग वाला शब्द होगा। ठीक है, 96 जब है, बचपन से हमने हिंदी बोला है, तो बचपन से हमने हिंदी बोली है, बोला है नहीं बोली है,
ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, भाषाओं के नाम जैसे हिंदी स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग बोली होगी। ठीक है, चलिए। उसने नौकरी छोड़ दिया, तो उसने नौकरी छोड़ ही दिया। जो नौकरी शब्द हमारा स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ क्या होगा, छोड़ दी होगा। ठीक है, नौकरी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्रिया जो है छोड़ दी स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। 98 98 नंबर क्वेश्चन। संग्राम तथा करबला किसकी नाट्यकृति है? संग्राम तथा करबला ना, तो प्रेमचंद जी की। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका आइडेंस है। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, किंतु संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी उनके लिखे हुए नाटक है। ठीक है, चलिए। उपन्यास के क्या है, सम्राट है, लेकिन इन्होंने जो है संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी क्या है, नाटक लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए। 99 नंबर है, निहार किसका काव्य संग्रह है? तो महादेवी वर्मा का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, निहार 1930 महादेवी वर्मा का प्रभु प्रथम काव्य संग्रह है। और इनकी अन्य प्रमुख कृतियां क्या है? रश्मि, नीरजा, शांति गीत। चलिए। 100 नंबर है, गोपाल में कौन सा समास है? महादेवी वर्मा। चलिए, गोपाल में कौन सा समास है? तो गोपाल में हमारा जो है बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गोपाल यानी कि गो यानी कि गायों को पालने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ दोनों पद मिलकर तीसरे पद कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 14% आपका समाप्त हो गया। क्या करेंगे, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे क्या करेंगे, हमें फॉलो कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल को फॉलो कर देंगे। ठीक है, परीक्षा की शिक्षा नाम का मिल जाएगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, जिसने अभी तक नहीं किया है। तो आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे ये क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।